हाँ जी दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जब सप्लायर को फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करना होता है। तो अपना फर्स्ट केस है इनवॉइस जब इशू किया सप्लायर ने विद इन दी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। देन इस केस में इनवॉइस इशुएंस की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट की जाएगी। लेकिन अगर केस है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का, देन इस केस में पेमेंट रिसिप्ट की डेट और इनवॉइस इशुएंस की डेट जो इवेंट पहले आएगा वो डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। सेकंड केस है अगर इनवॉइस विद इन दी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इशू नहीं हुआ, देन इस केस में जिस डेट पर इनवॉइस इशू होना चाहिए था वही डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। लेकिन केस अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का है, देन इस केस में डेट जिस डेट पर वो इनवॉइस इशू होना चाहिए था एंड पेमेंट रिसिप्ट की डेट, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा एंड जो इवेंट पहले आएगा उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। एंड अगर कोई भी इवेंट अनअसर्टेनेबल है, देन इस केस में डेट ऑफ एंट्री ऑफ इन द बुक्स ऑफ द रिसिपेंट वही डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट किया जाएगा।